सब लोग कहते हैं डेली रूटीन बनाओ, टाइम को मैनेज करो, रूटीन फॉलो करो, टाइम पे उठा करो, टाइम पे सोया करो, पर कोई ये नहीं बताता कि टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारी ज़िंदगी में टाइम की वैल्यू क्या है, हमें कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि टाइम की अहमियत को कितना सोचना चाहिए, कितना समझना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम दास और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको टाइम की इम्पोर्टेंस का पता चल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन वर्क एंड मीट डेडलाइंस। होता क्या है, जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। आपको जब पता ही नहीं है कि करना क्या है, किस टाइम करना है, तो आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी करते चले जाएंगे, तो आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आपको पता है कि मुझे इस साल का रेवेन्यू इतना करना है और आपको उसके लिए सब टास्क कौन कौन से करने हैं, तो आप अगर वही नहीं करेंगे तो आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की एक पहला जो बेनिफिट है वो आप फोकस कर पाते हैं, आपके जो गोल्स हैं आप उनको अचीव कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है मोर टाइम फॉर वर्क। जब आप टाइम मैनेजमेंट को करना चालू कर देते हैं तो आपके पास टाइम का बचत होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अगर अपना बैलेंस मेंटेन करके अपनी चेकलिस्ट बना के लेके जाते हैं कि मुझे 2000 रुपये में सामान खरीदना है और मैं हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए तभी हम जाके उसमें से कुछ पैसे बचा पाते हैं। इसी तरीके से अगर हम टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे, तो हम ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं और उस टाइम को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है प्लान फॉर नेक्स्ट डे एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर हम कल को प्लान कर लेते हैं, यानी कि आने वाले कल को, आने वाले हफ्ता को, आने वाले पूरे महीने को, तो हम बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा पाते हैं वेस्ट होने से। आपने दोस्तों देखा होगा कि कई बार हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमें पता ही नहीं होता आज क्या करना है, पूरे हफ्ते में क्या करना है, पूरे महीने में क्या करना है। अगर मैं आज प्लान कर लूँ कि मुझे कल क्या करना है तो मैं बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचा सकता हूँ। तो टाइम की इम्पोर्टेंस यही है। अगर आज मैं प्लान कर लूँ अपना पूरा हफ्ता और पूरे हफ्ते में फोकस होके काम कर पाऊँगा और टाइम को बचा पाऊँगा। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी। जब आप टाइम मैनेजमेंट को करना चालू करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जब आपको किसी टास्क को करने के लिए पूरा टाइम मिलेगा तब आपका फोकस उस टास्क को करने में होगा, ना कि किसी और चीज़ में, क्योंकि आपके पास उस टास्क को करने के लिए पूरा टाइम है। तो आप पूरी फोकस से उस टास्क को कर पाएंगे और वो काम अच्छा आसानी से हो जाएगा, अच्छे से होगा और आसानी से हो जाएगा। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है टाइम मैनेजमेंट के कारण एकदम से बढ़ जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है लेस स्ट्रेस, यानी कम तनाव। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपके ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम रहता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आपका बॉस या आपको ऊपर से किसी काम का प्रेशर आता है तो आपको लगता है कि मेरे पास 10 दिन हैं, अभी मैं आराम से कर लूँगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है आपको अचानक वो लास्ट दिन आ जाता है और उस दिन आपको आपका बॉस बोलता है मुझे ये काम आज के आज ही चाहिए। तो आप उस दिन जब करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है इस काम में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आपके पास बहुत समय था, उस वक्त आपने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और लास्ट मोमेंट पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस आने से आप वो टास्क को फोकस ही नहीं कर पाते और वो काम रह जाता है। तो इसीलिए जब आप पहले ही चीज़ों को प्लान कर लेंगे तो स्ट्रेस कम आएगा, क्योंकि वो डेली रूटीन में आपकी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ें डेली रूटीन में होती चली जाएंगी तो वो आपका जो गोल है, टारगेट है, वो ईजिली अचीव हो जाएगा। तो इसीलिए आप टाइम मैनेजमेंट को जब करना शुरू कर देते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेस, तनाव बिल्कुल कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट, अचीव आ स्पेसिफिक गोल। यानी कोई एक पर्टिकुलर आपका टारगेट है, गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं,
और टाइम मैनेजमेंट के बिना वो असंभव है। आपको इस साल 5 करोड़ की टर्नओवर करनी है और आपने अगर उसको टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली उसके टास्क उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए आपको जो रास्ते जो आपको सब टास्क अपनाने हैं, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप उस गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं किसी चीज़ को, तभी वो स्पेसिफिक गोल या ईयर का गोल या कोई बड़ा गोल अचीव कर पाते हैं। तो ये था 6th पॉइंट। अब चलते हैं वीडियो के अंत में। तो ये थे सारे पॉइंट जो टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको इनमें से कौन से पॉइंट अच्छे लगे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके मन में कोई आइडिया है, कोई ख्याल है, कोई सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस वीडियो में क्या सबसे अच्छा समझा, क्या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, ये भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने और करवाने के लिए तहे दिल से आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।